गणेशाय नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। यस्य स्मृत्या च न मुक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अन्नपूर्णानंद स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसे आपने जो है कल की कथा में सुना कि वो जो है चित्ररथ नाम का जो राजा था, वो किस प्रकार से जो है पाखंडियों के संगत में पड़ने से, जो वेद को नहीं मानते थे, जो सनातन को नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा को जो लोग नहीं मानते थे, जिन्होंने जो है चित्ररथ को जो है भगवान विष्णु की आराधना को छोड़ करके जो है भगवान शंकर की आराधना के लिए प्रेरित किया। और प्रेरित ऐसा किया कि विष्णु कुछ है ही नहीं और जो कुछ है वो सदा शिव ही है। तो ऐसी जो है मन में धारणा करके वो राजा जो है उन पाखंडियों के साथ में निरत होकर के भगवान विष्णु से वैर भाव को रख करके भगवान केवल शंकर भगवान की आराधना करने लगा। कल की कथा में आपने ये सुना। अब आप सुनिए कि यार वो जो है जब भटक करके जो है नरक में गया तो जो है वहाँ उसकी क्या गति हो रही है वो बता रहे हैं। तो अब आप आगे की कथा को सुनिए। मित्रों, आपको ये कथा अगर सुंदर लग रही हो तो आप इस कथा को जरूर सुने, लाइक भी करें और शेयर भी जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्या समझा इस कथा को सुन करके, आपको कैसी लगी। तो आगे कहते हैं, लोमस ऋषि जी कहने लगे कि वह राजा, जब उस राजा को जो है नरक में ले जाया गया तो उसे जो है पहले तामिश्र और अंध तामिश्र इस प्रकार जो है नाना प्रकार के नरकों में घूमता हुआ वो जो है घूमता रहा। और फिर जो है वहाँ कालसूत्र नामक नरक में जा कर के उसको जो है बहुत सताया गया और उस सताने से जो है उसको मूर्छा मतलब बेहोश हो गया। और फिर जो है चेतना आने पर जो है उसे जो है तापन और संप्रदापन नामक नरक में डाला गया। वहाँ भी अनेक दुखों को कष्टों को भोगता वह प्रताप नामक नरक में गया। तब काकोल कूड़मूल पूर्त मृतिका लोह शंकु मृजीप और आदि नरकों में होता हुआ असीपत्र नामक नरक में पहुंचा और फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक जो है भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर उसे जो है भगवान ने हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच के रूप में प्रकट कर दिया, भेज दिया। और उस वन में भूखा और प्यासा फिरता वह पिशाच जो है मेरु पर्वत पर उसको जो है खाने को कहीं कुछ नहीं न मिला, न ही पीने को उसको जल मिला। वह पिशाच घूमता हुआ एक पुलुत प्रस्त्रवर्ण नामक के वन में जा निकला और एक जहाँ पर जो एक बहेड़े का वृक्ष था वह उस बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर के अपने आप पर जो है धिक्कार करने लगा और कहने भगवान को पुकारने लगा, मैं मरा जा रहा हूँ। ऐसे जोर जोर से जो है वो पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से मेरे इस जन्म का अंत कब होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस ऋषि जी कहने लगे, इस प्रकार जो है वेद पाठ करते हुए देवद्युति ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को अपने सामने जो है उन्होंने एक पिशाच को देखा जिसकी आंखें जो है बड़ी विकराल थी, शरीर उसका जो है काला काला उसका शरीर और ऊपर बड़े बड़े बाल और चेहरा जो है बिल्कुल विकराल, लंबी सी जीभ निकली हुई उसकी, लंबे होंठ, लंबी लंबी जांघें और लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देख करके देवदूति ने उस पिशाच से पूछा कि हे प्रेत, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा क्यों हुई है, तुम क्यों रो रहे हो, मुझे यह बताओ, मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम में आ जाने से कोई भी प्राणी दुखी नहीं रह सकता, तो अब वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने दुख का कारण बताओ।
क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन को सुनकर के प्रेत ने रोना प्रारंभ किया और विनीत भाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण मेरी यह दशा हुई। जिन हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से मात्र एक बार भी निकल जाए तो मनुष्य जो है विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उन्हीं भगवान नारायण से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे ही कर्मों का दोष है। जिसकी जो है ब्राह्मण वेद ब्राह्मण आदि जो है सभी मनुष्य देवता लोग जिनकी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता तथा ऋषि जिनको मुक्ति के लिए पूजते हैं, और जो आदि मध्य और अंत से हीन है, विश्व के विधाता हैं और भगवान विश्व का पालन करने वाले हैं, उन भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण अग्नि के समान मेरे सब सत्कर्म भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आ गया हूँ, जहाँ पर आप जो है आपके सूर्य रूप दर्शन ने मेरे समस्त दुखों का हरण कर लिया। अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि छूट जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते और आप अवश्य ही मुझ पर उपकार करेंगे। तो देवद्युति कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर ले। देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की जो यह माया है सभी को मोहित कर डालती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। तो ध्यान रखो, जब भगवान की माया जो है हमारी बुद्धि में प्रवेश करती है तो हम धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं तो हमारे मन में भगवान के प्रति भी द्वेष हो जाता है। ये सबके ही साथ में है, जिससे जगत को उत्पन्न करने और रक्षा करना और नाश करने वाले जो भगवान हैं वही भगवान सभी प्राणियों की आत्मा है। उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनको अर्पण करने मात्र से सब कर्म सफल होते हैं, उनकी ही भक्ति से मुख मोड़ने वाला मूर्ख कौन सी कुगति को प्राप्त नहीं होगा। चारों वर्णों को वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है। देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, चारों वर्णों को भगवान की पूजा करनी ही चाहिए, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इस प्रकार वेद विरुद्ध कर्मों को त्याग देना चाहिए। अपनी बुद्धि से धर्म के मार्ग पर चलना ही मनुष्य के लिए परलोक का पथ निर्धारित करता है। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की जो लोग जो है वेद और देवता ब्राह्मणों आदियों की निंदा करते हैं, झूठे मन से कल्पित शास्त्रों को, जो मनोमय शास्त्र जो को कहते हैं कि अपने मन से बना लिए गए जो शास्त्र हैं, ऐसे मनुष्य जो है नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण उसकी निंदा हुई। और वेद में ना कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर के स्नान करो और तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का
खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो भगवान विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं गंगा और यमुना की महिमा का वर्णन कर पाऊं। जिनके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के प्रेत के मन में अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हुई और शांति उत्पन्न हुई, और उसने जो है ऋषि से पूछा कि प्रभु वो ब्राह्मण कौन था, उसने ऐसा क्या कर्म किया था, तो आप मुझे वह बताने का कष्ट करें। और हे ब्राह्मण, मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे मेरे इस पिशाच योनि से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे ऐसा विश्वास होता है, कृपा करके आप मुझे जो है उस ब्राह्मण की कथा को सुनाएं। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अब आपको जो है कल की जो है कथा सुनाई जाएगी। कल इस कथा में बताया जाएगा कि केरल देश का जो वो ब्राह्मण था, वह जो है उसकी कथा क्या है और कैसे उसकी कथा है, कल आपको ये कथा सुनाई जाएगी। मित्रों, आपको ये कथा सुनने में बड़ा आनंद आ रहा होगा। आप इस कथा को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। फिर हम आपको जो है एकादशी और फिर जो है अमावस्या के बारे में आपको बतलाएंगे, और शिवरात्रि भी आने वाली है, उस कथा को भी आप ध्यान से सुने। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय।